वेलकम बैक एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड जीआईटी। अभी तक हमने सारे ग्लैंड्स पढ़े, कहाँ कहाँ से हार्मोन क्या क्या सिक्रीट होता है। अभी से हम ये स्टार्ट करते हैं, बस थोड़ा ही बचा है फिर चैप्टर हमारा कंप्लीट। नाउ यू नो अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड। अब तुम जानते हो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में और उसके हॉर्मोन्स के बारे में। हाउएवर एज मेंशन अर्लियर, जैसे कि पहले बताया गया था, हॉर्मोन्स आर आल्सो सिक्रीटेड बाय सम टिश्यूज़। हॉर्मोन्स जो हैं कुछ टिश्यूज़ भी सिक्रीट करते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं है उसके बावजूद भी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि जो एट्रियल वॉल है हमारे हार्ट की, वो सिक्रीट करती है एक इम्पॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड फिर से प्रोटीनेशियस इन नेचर है। क्या बोलते हैं उसको, जो हार्ट की एट्रियल वॉल से सिक्रीट होता है, दैट इज एट्रियल नेट्यूरेटिक फैक्टर ANF, विच डिक्रीजेज द ब्लड प्रेशर। इसका काम क्या है, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करना। व्हेन द ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज, जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो ANF सिक्रीट होता है जो क्या करता है, डायलेशन कराता है ब्लड वेसल्स का। मतलब ब्लड वेसल्स जब डायलेट हो जाएंगी तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा आराम से। तो ANF का काम क्या है, ब्लड वेसल्स को डायलेट कराना, जिसके वजह से वहाँ पे प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। द juxtaglomerular cells of the kidney produce a peptide hormone called erythropoietin। जो हमारा जो juxtaglomerular cells हैं हमारे किडनी के, वो भी एक पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, JGS सेल्स। वही प्रोटीनेशियस इन नेचर कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं, वो सिक्रीट करते हैं इरेथ्रोपोइटिन। ये क्या काम कराता है, इरेथ्रोपोइसिस कराता है, मतलब RBC की फॉर्मेशन कराने में कौन हेल्प करता है, इरेथ्रोपोइटिन। कहाँ से सिक्रीट हो रहा है वो, JGS सेल्स से, किडनी के। वहीं पे एंडोक्राइन सेल प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द GI ट्रैक्ट सिक्रीट 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन। वहीं पे जो एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट है कहाँ पे, GI के ट्रैक में, वो 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करते हैं। कौन कौन से, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलिसिस्टिकाइनिन CCK और गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड। ये चारों हार्मोन्स कहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं, GI के ट्रैक से। और कैसे हैं, ये भी पेप्टाइड हैं, दैट इज प्रोटीनेशियस इन नेचर। कौन कौन से हैं, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलिसिस्टिकाइनिन एंड गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड। गैस्ट्रिन एक्ट्स ऑन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिन कहाँ एक्ट करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पे एक्ट करता है और क्या कराता है वहाँ से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl और पेप्सिनोजन का सिक्रीशन कराता है। सिक्रेटिन एक्ट्स ऑन द एक्सोक्राइन पेनक्रियास। जो सिक्रेटिन है कहाँ एक्ट करेगा, एक्सोक्राइन पेनक्रियास पे, और क्या करवाएगा वहाँ से, सिक्रीशन कराएगा वाटर और बाइकार्बोनेट आइंस का। CCK एक्ट करता है पेनक्रियास और गॉल ब्लैडर दोनों पे, और क्या कराता है, सिक्रीशन कराता है पेनक्रेटिक एंजाइम्स और बाइल जूस का। ये हमें याद रखना है किसका क्या काम है। गैस्ट्रिन का काम था गैस्ट्रिक ग्लैंड पे एक्ट करना, फिर वहाँ से HCl और पेप्सिनोजन को सिक्रीट कराना। सिक्रेटिन एक्सोक्राइन पोर्शन पे एक्ट कर रहा है पेनक्रियास के, वहाँ से वाटर और बाइकार्बोनेट आयन सिक्रीट हो रहे हैं। CCK एक्ट करता है पेनक्रियास और गॉल ब्लैडर दोनों पे। पेनक्रियाट में क्या करवाएगा, पेनक्रेटिक एंजाइम्स और बाइल जूसेस, ये काम होते हैं इसके। GIP इनिबिट द गैस्ट्रिक सिक्रीशन। अब जो हमें नाम से ही पता रहे क्या है इसका नाम, GIP का गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड, जो किसके चीज़ों को इनिबिट करने वाला है, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को इनिबिट करने वाला है। और उसकी मोटिलिटी, सेवरल अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज सिक्रीट हार्मोन कॉल्ड ग्रोथ फैक्टर्स। कुछ एंडोक्राइन टिश्यूज जो हैं, जो नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज हैं कुछ, जो सिक्रीट करते हैं हार्मोन, उन्हें कहते हैं हम ग्रोथ फैक्टर्स। ये फैक्टर एसेंशियल होता है नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू के लिए और उनकी रिपेयरिंग और रीजनरेशन के लिए। तो ग्रोथ फैक्टर्स का क्या काम हुआ कि टिश्यू की ग्रोथ कराना, उसको रिपेयर करना, उसको रीजनरेट करना। तो इसमें हमने देखा हमारी जो एट्रियल वॉल्स हैं वहाँ से ANF आ रहा है, JGS सेल से हमारा इरेथ्रोपोइटिन आ रहा है। फिर GI के ट्रैक से 4 हॉर्मोन्स पड़े, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलिसिस्टिकाइनिन एंड गैस्ट्रिक इनिबिटरी पेप्टाइड। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, कैसे हार्मोन काम करते हैं। हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन द टारगेट टिश्यू बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर। हार्मोन कैसे अपना काम करते हैं, अपना इफेक्ट दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, जब जो भी टारगेट टिश्यू है, मान लो ये हमारा हार्मोन है और इधर हमारा कोई टिश्यू है जहाँ पे इसे ये काम करवाना है, तो यहाँ पे इनके पास स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट होगा जो इस हार्मोन यहाँ के बाइंड कर जाएगा। तो कैसे काम करते हैं, हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन अ टारगेट टिश्यू बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन्स। एक स्पेसिफिक प्रोटीन पे बाइंड करते हैं जिसे क्या कहा जाता है, हार्मोन रिसेप्टर्स कहा जाता है। वो कहाँ पे होते हैं, सिर्फ उस टारगेट टिश्यू पे ही तुम्हें मिलेंगे। हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल आर कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। अब देखो ये इसकी मेम्ब्रेन है, अभी तुम्हें यहाँ मेम्ब्रेन पे मिल रहा है, तो ये कौन सा रिसेप्टर हुआ, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। जो तुम्हें अंदर मिलने वाला है, जो रिसेप्टर अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। तो यहाँ से क्या पता चला,
हार्मोन के जो रिसेप्टर्स हैं वो दो टाइप के हैं। एक जो मेम्ब्रेन पे मिलने वाले हैं तो वो कौन से होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। वहीं पर जो सेल के अंदर मिलेंगे वो होता है इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर्स। तो दो टाइप के हार्मोन रिसेप्टर्स हुए, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स और इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स। तो वही लिखा गया है, जो मेम्ब्रेन पे मिलने वाले हैं टारगेट सेल के वो होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, और जो रिसेप्टर इनसाइड द टारगेट सेल मिलेंगे उसे कहते हैं इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। मोस्टली कौन से होते हैं, न्यूक्लियर रिसेप्टर जो न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं। बाइंडिंग ऑफ अ हार्मोन टू इट रिसेप्टर लीड्स टू अ फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब जब हार्मोन बाइंड कर जाएगा रिसेप्टर पे, ये आके यहाँ पे बाइंड कर गया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, HRC, दैट इज हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। फिर आता है कि ईच रिसेप्टर स्पेसिफिक टू वन हार्मोन ओनली एंड हेंस रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि रिसेप्टर स्पेसिफिक होगा कि हार्मोन स्पेसिफिक होगा। तो जो रिसेप्टर है वो स्पेसिफिक होता है एक हार्मोन के लिए, कि मतलब मैं सिर्फ इसी, मान लो यहाँ पे कोई एक हार्मोन कोई भी तुम कंसिडर कर लो कि वो आके यहाँ पे बाइंड कर, मान लो एस्ट्रोजन है, ठीक है, तो ये स्पेसिफिक है रिसेप्टर कि मैं सिर्फ एस्ट्रोजन को ही बाइंड कराऊंगा और किसी को बाइंड नहीं कराऊंगा। तो वही लिखा है रिसेप्टर स्पेसिफिक होता है एक हार्मोन के लिए, हेंस द रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड्स टू अ सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस इन द टारगेट टिश्यू। जब कॉम्प्लेक्स बनेगा फिर जो टिश्यू है, ये हमारा टारगेट टिश्यू था, इसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, बायोकेमिकल चेंजेस आएंगे, फिर जो भी आगे उसका सिग्नल होगा उस तरीके से फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा। तो टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म एंड हेंस द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आर रेगुलेटेड बाय द हार्मोन्स ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल नेचर। अब केमिकल नेचर के बेसिस पे हार्मोन को डिवाइड करा गया है ग्रुप्स में। तो अभी यहाँ तक हम पढ़ते थे कि पेप्टाइड हार्मोन है, प्रोटीनीशियस हार्मोन है, तो पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन्स, तो ये चार कैटेगरीज हैं। किस बेसिस पे बांटा गया है, इनके केमिकल नेचर पे। तो ये पूछ सकते हैं किस बेसिस पे ये चार टाइप है, इनके केमिकल नेचर पे, कि वो पेप्टाइड है, स्टेरॉइड है, आयोडोथायरोनिन है, कि अमीनो एसिड का डेरिवेटिव है। तो पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन कौन कौन सा है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स एक्सेट्रा। अभी तक हम जितने पढ़ते आए हैं, तो एक काम करना, यहीं पे साइड में सारे हार्मोन्स लिखना और सबके आगे लिख लेना कौन सा क्या किसका नेचर है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेरॉइड्स की बात करें तो कौन कौन सा है, कॉर्टिसोल है, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्राइडल, प्रोजेस्टेरोन, ये सब स्टेरॉइड्स के अंदर आते हैं। आयोडोथायरोनिन, इसके अंदर थायराइड हार्मोन्स हो गए, और अमीनो एसिड डेरिवेटिव है एपिनेफ्रिन। अब पढ़ते हैं आगे। हार्मोन विच इंटरेक्ट विद द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर नॉर्मली डू नॉट एंटर द टारगेट सेल। अब मतलब जो सिर्फ मेम्ब्रेन पे बाउंड करके, यहाँ जो रिसेप्टर है इसके साथ बाइंडिंग करके, तो ये जो हार्मोन है ये सेल के अंदर एंट्री नहीं करता, यहीं से चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो हार्मोन जो इंटरेक्ट करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स के साथ नॉर्मली, वो एंटर नहीं करते टारगेट सेल के अंदर, जनरेट करते हैं एक सेकेंडरी मैसेंजर। यहाँ से जनरेट करने के बाद एक सेकेंडरी मैसेज जनरेट करेंगे, या सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं जिसके एग्जाम्पल दिए गए हैं, और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्या है। साइक्लिक AMP सेकेंडरी मैसेंजर है, IP3 सेकेंडरी मैसेंजर है, और कैल्शियम भी सेकेंडरी मैसेंजर है। विच इन टर्न रेगुलेट द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जो आगे क्या करवाते हैं, जो भी उनको काम करवाना है उस हार्मोन को, उस चीज़ को परफॉर्म करवाएंगे। हार्मोन विच इंटरेक्ट विद द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, जो अंदर सेल के अंदर जाके जो रिसेप्टर्स हैं वहाँ पे जो हार्मोन इंटरेक्ट करता है, वो क्या करते हैं, वो जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं या फिर क्रोमोसोम्स के फंक्शंस को। तो वही लिखा है हार्मोन विच इंटरेक्ट विद द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, एग्जांपल स्टेरॉइड हार्मोन, आयोडोथायरोनिन एक्सेट्रा, मोस्टली रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन और द क्रोमोसोम फंक्शन बाय इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम। बेसिकली ये क्या कह रहे हैं कि देखो, ये डायग्राम्स में देखो, ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है, ये तुम्हारा हार्मोन FSH हुआ, ये आके रिसेप्टर पे बाउंड करा, ये मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, तो ये है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। इसने क्या जनरेट करा, ये सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करा, आगे गया बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेज, जो भी करवाना था वो रिस्पॉन्सेज आगे होंगे, जैसे कि ओवेरियन ग्रोथ। वहीं पे बात की जाए कि हम क्या बात करें, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। अब ये हार्मोन है, एस्ट्रोजन की बात हो रही है, ये अंदर जाएगा, यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन रिसेप्टर नहीं है, सीधे अंदर गया, अंदर बाइंड करा, बाइंड कहाँ करते हैं, न्यूक्लियस पे बाइंड करते हैं, और क्या रेगुलेट कर रहे हैं, ये जीनोम, जीन लेवल पे रेगुलेशन लाते हैं या फिर क्रोमोसोम के लेवल पे, उसके बाद चेंजेस होते हैं। तो इनका समझाने के ऊपर मतलब यही था कि जो मेम्ब्रेन वाले हैं वो सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करेंगे, और उसके बाद वहीं पर जो अंदर जाते हैं वो जीन के लेवल पे जाके चीज़ों को रेगुलेट कराते हैं या फिर क्रोमोसोम के लेवल पे। क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शन रिजल्ट इन अ फिजियोलॉजिकल एंड द डेवलपमेंट इफेक्ट, मतलब क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शंस, मतलब जब वो अंदर गए, रिस्पॉन्स जनरेट करा, वो एक्शन हुआ, उस एक्शन ने आगे चल के जो भी उसे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस करवाना था उसको परफॉर्म करवाते हैं।
अब बची है हमारी समरी। हम समरी भी पढ़ते हैं क्योंकि हर चैप्टर की वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। समरी पढ़ते हैं, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट। दे आर द स्पेशल केमिकल विच एक्ट एज अ हार्मोन। ये स्पेशल केमिकल्स हैं जो हार्मोन की तरह ऐड करते हैं और केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन, रेगुलेशन ये सब प्रोवाइड करवाते हैं ह्यूमन बॉडी में। दीज हॉर्मोन्स रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म। क्या रेगुलेट करते हैं? मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करते हैं, ग्रोथ रेगुलेट करते हैं, डेवलपमेंट और हमारे ऑर्गन्स का, इन सब चीज़ों को रेगुलेट करते हैं। The endocrine glands or the certain cells, basically organs, endocrine glands और certain cells, इन्हीं चीज़ों को ये रेगुलेट करवा रहे हैं, इनका ग्रोथ और डेवलपमेंट। द एंडोक्राइन सिस्टम इज कंपोज्ड, अब जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है किस किस चीज़ का बना है? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रिनल, पेनक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस एंड द गोनाड्स। गोनाड्स में टेस्टिस एंड ओवरीज। इन एडिशन टू दी सम और अदर ऑर्गन, जैसे इनके अलावा और साथ साथ दूसरे ऑर्गन्स भी हैं जैसे कि जीआई ट्रैक, किडनी, हार्ट एक्सेट्रा, ये भी आते हैं जो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। पिट्यूटरी को 3 मेजर पार्ट्स में बांटा गया है, पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स नर्वोसा। जो पार्स डिस्टेलिस है वो 6 ट्रॉपिक हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। अब देखो ये लाइन तुम्हें सिर्फ समरी में मिली है, अब वो क्वेश्चन में डाल सकता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे हमने तो पढ़ी नहीं है। तो क्या है, बेसिकली पार्स डिस्टेलिस 6 ट्रॉपिक हार्मोन प्रोड्यूस करती है। पार्स इंटरमीडिया सिक्रीट करती है सिर्फ एक ही हार्मोन जो हमने पढ़ा था, दैट इज मेलाटोनिन, और वहीं पे मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और वहीं पे जो पार्स नर्वोसा जिसे न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं वो सिक्रीट करती है 2 हार्मोन। पिट्यूटरी हार्मोन रेगुलेट करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट, सोमैटिक टिश्यूज, एक्टिविटीज ऑफ पेरिफेरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स। फिर हम बात करने जा रहे हैं पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है? मेलाटोनिन सिक्रीट करती है, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? हमारी रिदम साइकिल, जो 24 रिदम साइकिल होती है बॉडी को उसको मेंटेन करने के लिए, एक स्लीप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर एक्सेट्रा। जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड हार्मोन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये सब हम पढ़ चुके हैं जब हमने एक एक ग्लैंड पढ़ा है, हर एक हार्मोन का फंक्शन पढ़ा है। तो थायराइड का क्या काम था? मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल कराना, आरबीसी सिंथेसिस, इरेथ्रोपोइसिस, तो वही सब लिखा है। डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इरेथ्रोपोइसिस, मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मेंस्ट्रुअल साइकिल। दूसरे जो थायराइड हार्मोन है जैसे थायरोकैल्सीटोनिन, ये कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है हमारे ब्लड में, और क्या काम होता है? ये कैल्शियम को डिक्रीज करता है हमारे ब्लड में, कैल्शियम का जो अमाउंट है उसको डिक्रीज करता है। वहीं पे जो पैराथायराइड ग्लैंड है वो पैराथायराइड हार्मोन सिक्रीट करता है, जो कैसा है? हाइपर कैल्शियमिक है, कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है, वो इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल एंड प्ले अ मेजर रोल इन कैल्शियम होमियोस्टेसिस। The thymus gland secretes a thymosin which play a major role in differentiation of the T lymphocytes which provide cell mediated immunity. इन एडिशन इसके साथ साथ जो थाइमोसिन है वो क्या करता है? किसका प्रोडक्शन इंक्रीज कराता है? एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन इंक्रीज कराता है, और जिससे क्या मिलती है? ह्यूमरल इम्यूनिटी। द एड्रिनल ग्लैंड इज कंपोज ऑफ द सेंट्रली लोकेटेड एड्रिनल मेड्यूला, और हमने 2 पोर्शन पढ़े थे, मतलब टिश्यू से बना है एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेड्यूला। जो अंदर सेंट्रल पोर्शन है वो मेड्यूला, आउटर वाला एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल मेड्यूला सिक्रीट करता है एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। ये हार्मोन इंक्रीज करते हैं अलर्टनेस, पिपिलरी डायलेशन, पाइलोरेक्शन, स्वेटिंग, हार्ट बीट, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, लाइपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस, इन सारी चीज़ों को। द एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीट्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, वहीं पर जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है वो क्या सिक्रीट करता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिक्रीट करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस को, लाइपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस, इरेथ्रोपोइसिस। देखो अब ये लाइन यहाँ पे मिल गई, इरेथ्रोपोइसिस भी कराते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ब्लड प्रेशर and the glomerular filtration rate and inhibit the inflammatory reaction by suppressing the immune responses। अब इसलिए समरी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कुछ लाइंस होती हैं जो आगे मेंशन नहीं होती और वो पीछे दी गई होती है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं पे बात की जाए मिनरलोकॉर्टिकॉइड की, तो वो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट रेगुलेट करने वाला है। अब हम बात कर रहे हैं एंडोक्राइन पेनक्रियास की, क्योंकि पेनक्रियास कैसा ग्लैंड है? कंपोजिट एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों पोर्शन आते हैं। एंडोक्राइन जो पेनक्रियास है वो ग्लूकागॉन और इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। ग्लूकागॉन स्टिमुलेट कराता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लूकोजियोजेनेसिस को, जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। ये मैं पूरा सब कुछ समझा चुकी हूँ, आगे हर चैप्टर में हर एक लाइन अच्छे से समझाई है। तो जिसको नहीं समझ आ रहा है, जो डायरेक्ट वीडियो देख रहा है लास्ट वाली, तो उसको पहले सारी वीडियोस देखनी है पहले वाली, तभी ये चीज़ें जाके फ़ायदा है क्लास में समरी का पढ़ने का भी। इंसुलिन स्टिमुलेट्स द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक
and the utilization and the glycogenesis resulting in hypoglycemia। अब इंसुलिन क्या करता है, सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज की भाई सेल ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज लो, उसको यूटिलाइज करो, और क्या करता है, ग्लाइकोजेनेसिस करता है, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। इंसुलिन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए, तो एक डिजीज़ होती है जिसे कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस। अब बात की जाए किसकी, टेस्टीज, हमारे जो गोनाड्स हैं वो क्या काम करते हैं। तो the testes secrete androgen which stimulate the development, maturation and the function of the male accessory sex organ, appearance of the male secondary sex characters, spermatogenesis, male sexual behavior, anabolic pathway and the erythropoiesis। देखो यहाँ पे भी erythropoiesis मेंशन किया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं erythropoiesis को। ओवरी सिक्रीट्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ओवरी क्या सिक्रीट करती है, ओवरी सिक्रीट करती है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को। एस्ट्रोजन स्टिमुलेट करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट फीमेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स को। प्रोजेस्टेरोन प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल प्रेगनेंसी में, ये भी मैंने समझाया था, पी फॉर प्रोजेस्टेरोन, पी फॉर प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी मेंटेनेंस के लिए प्रोजेस्टेरोन चाहिए। साथ साथ एल्वियल इन द मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में और लैक्टेशन में भी। द आर्ट्रियल, अब देखो यहाँ पे एल्विलाई बनती थी तो मिल्क का पहले फॉर्मेशन होगा, उसके बाद आगे चीज़ें चलेंगी। ये सब मैंने पूरा बताया हुआ है जब हमने पढ़ा था ओवरी वाला पार्ट। द एट्रियल वॉल ऑफ द हार्ट प्रोड्यूस करती है ANF, जिसे कि बोलते हैं एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर, जो डिक्रीज करती है ब्लड प्रेशर को। जो किडनी है वो प्रोड्यूस करती है इरेथ्रोपोइटिन, जो इरेथ्रोपोइसिस कराता है। GI ट्रैक्ट हमारे 4 पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करे थे, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलिसिस्टिकाइनिन और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। इनका सबका अलग अलग काम होता है। जो ये क्या करते हैं, दीज हार्मोन रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ द डाइजेस्टिव जूसेस एंड हेल्प इन डाइजेशन। ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं किसका, डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन का, और हेल्प कराते हैं हमारा डाइजेशन में। तो यहाँ पे ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है विद समरी के साथ। ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन वाला यहाँ की, क्योंकि इसमें ज़्यादातर ऐसे समझने वाला है नहीं कि डायरेक्ट कोई कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे जब चीज़ें तुम्हें लाइन का मतलब पता हो कि लाइन क्या कहना चाहती है, तभी तुम कर पाओगे। और अगर सीधा रट लो तो चीज़ें कहीं ना कहीं गलत हो जाती हैं। तो ये दोनों ही हम बोल सकते हैं कि मिक्स है। तुम अगर लाइन समझोगे तो लाइन तुम्हें याद रहने वाली है, और अल्टीमेटली लाइन तो तुम्हें याद रखनी ही है NCERT की, क्योंकि लाइन टू लाइन ही क्वेश्चन आते हैं। तो इसको पढ़ लेना। अगर कोई तुम्हें डाउट हो किसी चीज़ में तो कमेंट में मेंशन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। और PYQ ज़रूर लगा लेना इस चैप्टर के, हर चैप्टर के बाद PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। PYQ नहीं करे तो बेकार है, क्योंकि PYQ ही हमारा ये दिखाते हैं कि हमने जो पढ़ा कितने क्वेश्चन बन पाए, जो पढ़ा वो हमने कितना हमें याद रह पा रहा है, कितनी चीज़ें हम रिकॉल कर पा रहे हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।